हेलो गाइस, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। मॉडरेशन से डोनेशन सेंड करने हैं, ज़रूर से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ों की लिंक मौजूद है। अगर आपको गुरुदेव श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस करने हैं 2 टाइम्स ज़रूर कीजिए। इसके अलावा आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर ईमेल आईडी के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर पर्सनल रीडिंग्स। ओके, सो अनाउंसमेंट्स आर देयर। टैरो कोर्स हमारा 21 जुलाई से शुरू हो रहा है, सॉरी 23 जुलाई से शुरू हो रहा है। If you are interested, definitely you can contact me regarding the same. Okay, so you can contact me through the email id or Instagram. Okay, DM कर सकते हैं Instagram के through. And secondly, Art of Living Happiness program is starting from 16th of जुलाई. सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड डेफिनेटली आप ज्वाइन कर सकते हैं. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूँगी इसके रिगार्डिंग. ओके, एंड अगर आपको या दैट इज़ ऑल आई गेस. ओके, सो देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या हैं. I could guys, you need healings. Okay, मे बी आपके बॉडी में पेन हो रहा है. यू आर नॉट फीलिंग एक स्टेबिलिटी जो होती है वो स्टेबिलिटी फील नहीं कर पा रहे हैं आप. अगर ऐसा कुछ भी है, यू नीड हीलिंग्स. इस वक्त में हीलिंग्स की आपको सख्त ज़रूरत मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है. यहाँ पे है हेरोफंट. नाइन ऑफ सूट्स. नीड ऑफ एन आवर. यहाँ पे आपको अपने आप में कुछ चेंज करने की ज़रूरत है गाइज. यू नीड टू चेंज समथिंग इन योर सेल्फ. द स्टार. बॉटम द डेक इज एस ऑफ wands and the death. Okay, let me talk about this. गाइज, इस वक्त में आपकी एनर्जीज में एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है. इट्स लाइक इफ़ यू आर थिंकिंग कुछ वियर्ड सी चीज़ें आपके साथ हो रही है. यू आर नॉट फीलिंग सो मच ग्राउंडेड. रात को नींद नहीं आ रही है आपको. ऐसा लगता है कि आपको शांति नहीं लग रही है आपको खुद में, या फिर बहुत ज़्यादा जैसे कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा थॉट्स आ रहे हैं दिमाग में, या फिर कोई चीज़ करना चाहते हैं और वो चीज़ कर नहीं पा रहे हैं. एज इन कि आप जो चीज़ें करना चाहते हैं वो हो नहीं पा रही हैं आपसे. अगर ऐसा कुछ हो रहा है ना, तो इट इज़ हैपनिंग बिकॉज इस वक्त में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं विच आर आउट ऑफ वे है आपके लिए. आउट ऑफ इट्स लाइक अगर मान लीजिए आपके घर में रिनोवेशन का काम चल रहा है. आपके घर में पेंटिंग शुरू है या फिर नया कुछ बना रहे हैं पिछला तोड़कर, तो उस वक्त में क्या आप पीस महसूस करते हैं अपने घर में? उस टाइम पे आप पीस महसूस करते हैं क्या? उस टाइम पे आप एकदम रिलैक्स्ड महसूस करते हैं क्या? ऐसा लगता है ना कि कुछ तो ऐसा हो रहा है. लाइक ये बहुत बड़ी बात नहीं होती है, क्योंकि हमें पता होता है उस वक्त में कि ये सब चल रहा है लाइफ में, घर में, है ना. बट अगर किसी के एनर्जीज़ में ऐसी सारी चीज़ें चल रही है, लाइक डेथ इज़ वॉट
like slaying down of all the things which are there already in your life, and it's like Ace of Wands is like new beginning, नई शुरुआत करना, नए सिरे से शुरुआत करना. तो इस वक्त में क्या हो रहा है आपकी एनर्जीज में, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ हैपनिंग विथ यू. पल में कोई एक थॉट आपके दिमाग में आता है, दूसरे पल में कुछ और आता है. अभी आप खुश होते हैं, दूसरे पल में दुखी होते हैं. ऐसा मे बी आपके साथ हो रहा है, एंड इट इज़ नॉट रॉन्ग, है ना. ये कुछ गलत नहीं है. लेट इट हैपन, बिकॉज यहाँ पे डेथ की एनर्जी है. कुछ तो चीज़ है आपकी एनर्जी में जो कि निकल कर चली जा रही है, आपकी एनर्जी से बाहर वो चीज़ें निकल कर चली जा रही हैं. दैट्स वाई दीज थिंग्स आर हैपनिंग विथ यू. इसीलिए लाइक, एंड वाई इट इज़ हैपनिंग, देखिए यहाँ पे हेरोफंट है. हेरोफंट इज़ टॉकिंग अबाउट, इट्स लाइक आपकी जो हायर पावर है, आपके गुरु हो सकते हैं, आपके इष्ट देव हो सकते हैं, कोई भी आपके स्पिरिट गाइड हो सकते हैं. वो आपको इस वक्त में कोई ऐसी प्रॉब्लम से बाहर निकाल रहे हैं. एंड सेकेंडली आपके ना सोलमेट्स जो कि यहाँ पे अर्थ पे प्रेजेंट है, वो भी आपको हेल्प कर रहे हैं इस प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए. सो हैव पेशेंस. यहाँ पे पेशेंस आपका रहना ज़रूरी है. बहुत ज़्यादा अपने आप को परेशान करके रखना या फिर बहुत ज़्यादा चीज़ों को दिल पर लेना, ये भी मत करना, क्योंकि इस वक्त में चीज़ें बहुत ही डेलिकेट, मैं बोलूँगी, या डेलिकेट भी हो सकती है, बट बहुत ज़्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है. यहाँ पे डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन की ही एनर्जी है. आई कुड सी यहाँ पे 555 भी मैंने देखा. डेफिनेटली यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है, एंड यू विल कम आउट ऑफ ऑल दिस थिंग्स. ओके, ये चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स है. इसके बाद आप खुद ही अपनी लाइफ की नई शुरुआत करेंगे. इसके बाद यू विल सी कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या आपको बदलाव लाने हैं. आप खुद चीज़ें होकर, आप खुद होकर चीज़ें करेंगे. एंड दैट्स वाई यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स है. 5 ऑफ वॉन्ड्स इन द रिवर्स. इट्स लाइक जो भी प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स कॉज कर रहे थे, सी जो कोई ऐसा इंसान, ओ माई गॉड कैन यू सी दिस, जो कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स कॉज कर रहा था, दैट इज़ द एनर्जी ऑफ किंग ऑफ सोल्स. दैट मीन्स कि दिस वॉज सम नेगेटिव पर्सन. ओके, दिस वॉज सम नेगेटिव पर्सन, एंड वो आपकी लाइफ में कॉन्स्टेंटली, मतलब दिमाग ही शैतान का दिमाग जिसे बोलते हैं, ऐसा दिमाग रहा है इस इंसान का, एंड जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारे कलेश हुए हैं, है ना. कलेश हुए हैं. अभी भी कोई चीज़, कुछ लोग एक्टिव दिखाई दे रहे हैं मुझे रिगार्डिंग योर नेगेटिव एनर्जीज. ओके, वो एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, बट उनकी चलेगी नहीं यहाँ पे, उनकी चलेगी नहीं. क्योंकि देखिए यहाँ पे हेरोफंट है. आपके जो हायर पावर है, आपके जो गुरु या फिर आपके कोई भी जिनमें भी आप मानते हैं, आपके इष्ट हो सकते हैं, वो इनकी चलने नहीं देंगे, क्योंकि उनको बहुत देख लिया है उन्होंने. बहुत आपको प्रॉब्लम्स दिए हैं इन लोगों ने, एंड उन्होंने देख लिया है. वो लाइक बहुत सारे प्रॉब्लम्स से आपको गुजरना पड़ा है, एंड अब आपको जस्टिस देने की बारी आ रही है. अब आपको उस साइकिल से बाहर निकालने की बारी आ गई है. एंड दैट्स वाई आपके जो मुझे यहाँ पे कुछ एंसेस्टर्स भी दिखाई दे रहे हैं. आपके एंसेस्टर्स भी आपको हेल्प कर रहे हैं इस चीज़ में. सो जस्ट स्टे देयर. ओके, जो भी हो रहा है होने दीजिए. इट इज़ फॉर गुड, इट इज़ फॉर गुड, ये बात याद रखना. एंड यहाँ पे देखिए द सन, इट्स लाइक न्यू बिगिनिंग्स आर हैपनिंग. नई चीज़ें आपकी एनर्जीज में आ रही है, नई चीज़ों का पदार्पण आपके लाइफ में हो रहा है. इट कुड बी सम न्यू पीपल, इट कुड बी न्यू जॉब, न्यू करियर अपॉर्चुनिटीज, समथिंग न्यू like is happening with you. okay, and बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज में आपके लिए यहाँ पे चैनल कर पा रही हूँ. बहुत पॉजिटिव एनर्जी, ये एनर्जीज के थ्रू जाना इज़ अ वेरी बिग ब्लेसिंग फॉर यू. बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपको यहाँ पे मिल रही है रिगार्डिंग दिस. अगेन हॉर्सेस टॉक अबाउट मी मूवमेंट. इट्स लाइक वेरी energetic and moving forward towards the goal. Like horses are very powerful, right? Same power is coming towards you, same power is coming towards you. I can see this thing. And यहाँ पे जो भी बंधन है, आपको जहाँ पे भी बांधा हुआ जा रहा है, मे बी इस वक्त में हो सकता है कि आपके चक्रास लो है, आप बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, बहुत लो महसूस कर रहे हैं. बट ये चीज़ें ना हील हो जाएंगी. बाय द टाइम ये चीज़ें हील हो जाएंगी. यहाँ पे मदर गाया का प्रेजेंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है गाइज. मदर गाया इज़ विथ यू, मदर गाया इज़ ब्लेसिंग यू, मदर गाया इज़ रेस्क्यूइंग यू फ्रॉम ऑल द सिचुएशंस एंड प्रॉब्लम्स विच यू आर इन. Amazing. So let's take some messages from Mother Gaia as well.
स्टिलनेस, लेक, स्टिलनेस। इस वक्त में सिचुएशन कुछ ऐसी है आपकी, स्टिल है, ना ज़्यादा मतलब ना आगे बढ़ रही है ना ही पीछे जा रही है। इट्स अ स्टिलनेस, लेक। बट ये हो इसलिए रहा है क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। कुछ ना कुछ मतलब ये मन की स्थिति हो सकती है या फिर आपके करियर की अपॉर्चुनिटीज़ की ये स्टेट हो सकती है। बट येस, यहाँ पे स्टिलनेस है। एंड वाई इट दिस स्टिलनेस इज़ देयर, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। दिस इज़ द एनर्जी ऑफ हैंग्ड मैन, आई एम सीइंग दिस थिंग। एंड यहाँ पे है सैंक्चुरी, केव। बहुत केज्ड एनर्जीज है। आपको ऐसा लगता है कि आप कहीं पे बंधे हुए हैं, कहीं पे आपको किसी ने बंद करके कोई चला गया। एंड मे बी यू आर कैरिंग दिस एनर्जी ऑफ लाइक, ये जो मानव है अश्मयुगीन मानव है, दैट मीन्स कि स्टोन एज पीपल। समहाउ दैट एनर्जी आई एम चैनलिंग कि काफ़ी टाइम से हो सकता है आपकी लाइफ में प्रोग्रेस ही नहीं हुए हैं, काफ़ी टाइम से आप इसी एनर्जीज में रहे हैं, काफ़ी टाइम से ये दुख दर्द आप झेल रहे हैं। बट यहाँ पे पर्सपेक्टिव, ओके, आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप पर्सपेक्टिव क्या है इन सारी चीज़ों को देखने का, आपको कि आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं, पॉजिटिवली देखते हैं या फिर नेगेटिवली देखते हैं। उसके अकॉर्डिंगली आपके लाइफ में चेंजेस आएंगे इन द कमिंग टाइम। अगर आप इस चीज़ को बहुत नेगेटिव सिरे से देखते हैं तो हो सकता है कि कुछ नेगेटिव एनर्जीज, पर्सपेक्टिव, इट्स लाइक आप कैसे देखते हैं इस सिचुएशन को, आपको कैसे देखते हैं, इसके बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है। एक्चुअली यहाँ पे जो दिख रहा है वो है नहीं। वाई आई एम सेइंग दिस थिंग, बिकॉज यहाँ पे देखिए इट्स अ कॉस्मिक वूम, इट्स द एनर्जी ऑफ एनलाइटनमेंट। अगर मैं बोलूँ तो दिस इज़ द एनर्जी ऑफ एनलाइटनमेंट। आप जिस प्रोसेस से गए हैं, आप जिस सिचुएशन से गए हैं, ये सिचुएशंस आपको इसीलिए दी गई क्योंकि आप में वो आत्मा का ज्ञान, सोल का ज्ञान, आपके सोल पर्पस हो सकता है या फिर आपका सोल पाथ जो भी है उसका ज्ञान आपको मिले। आपको ये चीज़ पता चले कि आप यहाँ पे क्यों हैं, आपका पर्पस क्या है, या फिर जो भी ज्ञान आपने भगवान से मांगा था वो ज्ञान आपने इस चीज़ के थ्रू पाया है, इस सिचुएशन के थ्रू वो ज्ञान आपने पाया है। ओके, सो देखते हैं और कुछ मैसेजेस आपके लिए। Seven of Wands. Wow, Six of Wands. I am hearing नशे की दवा। Five of Wands, so many Wands guys. There was Ace of Wands, तो इन Wands का आना तो बनता ही है definitely. Death again. You are winning over the battles. Oh my god, all the Wands. I mean, how can it happen? How can it happen? All the cards are of Wands, guys. This death energy. Oh my god, and the bottom of the deck is the Lovers. There is a union happening. Definitely यहाँ पे union है. But most important thing, I'll tell you guys what is happening यहाँ पे. Most important thing is यहाँ पे transformation, and what this transformation is leading to. This transformation is leading to victory. That means कि आप ऐसी एनर्जीज में आ रहे हैं जहाँ पे चीज़ें बहुत स्मूथ रहेंगी आपकी लाइफ में, जहाँ पे चीज़ें इस तरीके से रहेंगी कि यू आर ओवरकमिंग ऑल द ऑब्स्टैकल्स इन योर लाइफ। इसके बाद आपकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टैकल्स आएंगे वो ऑब्स्टैकल्स आपको कभी भी रोक कर नहीं रख पाएंगे। मार्क माई वर्ड्स, दिस इज़ गोइंग टू हैपन। एंड
यू विल बी विक्टोरियस ओवर देयर। आपको हर जगह विक्ट्री मिलेगी, आपको हर जगह सक्सेस मिलेगा। आप जहाँ पे भी, जैसे लात मारते थे पानी काढ़ेला से, दिस इज़ अ प्रोवर्ब इन मराठी, दैट मीन्स कि जहाँ पे भी जाता है छा जाता है, जहाँ पे भी जाता है वहाँ पे बहुत अच्छा कुछ मतलब सक्सेस पाता है। कुछ ऐसी एनर्जीज मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ, एंड दिस एनर्जी इज गोइंग टू रॉक। यू आर गोइंग टू रॉक गाइज, यू आर गोइंग टू रॉक। यहाँ पे जो इंसान कष्ट करता है ना, जो इंसान अडिग रहता है अपने एफर्ट्स के लिए, उसको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। यहाँ पे कोई दो राय है ही नहीं। एंड सेम थिंग इज हैपनिंग विथ यू। 15-15 आई कुड सी सेम थिंग इज हैपनिंग विथ यू। इट्स लाइक इट्स नॉट एनीथिंग समथिंग विच इज कमिंग ओवरनाइट। सक्सेस की बात नहीं है यहाँ पे। आपने बहुत मेहनत करी है, अपने एफर्ट्स पुट करे हैं, इससे पहले आपने बहुत एफर्ट्स पुट करे हैं। हालात कुछ ऐसे थे कि उस चीज़ का आपको फल नहीं मिला उस टाइम पे, लेकिन आपने जहाँ पे भी एफर्ट्स पुट किए हैं, आपने जहाँ पे भी 100% से भी ज़्यादा दिया है, अगर उस चीज़ का आपको कभी भी उसका वापस नहीं मिला है, उसका फल नहीं मिला है, तो इसके बाद यू विल बी गेटिंग दैट फल। ओके, वो चीज़ें आपको मिलेंगी इन द कमिंग टाइम। ये ट्रांसफॉर्मेशन इट्स लाइक कि इस वक्त में दिस इज़ मोर रिगार्डिंग क्लियरिंग योर पाथ। आपका पाथ क्लियर हो रहा है। आपके इर्द गिर्द कुछ लोग जो वो बहुत ही आरडा ओरडा करता है, जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं आपके लाइफ में, वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाले लोग आपके लाइफ से निकल कर जा रहे हैं। एंड दैट्स वाई, एंड दैट इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन हैपनिंग राइट नाउ। एंड द मेन थिंग इज़ लाइक यू विल बी विक्टोरियस, you will get the results, appropriate results according to your what you have put in। एंड इसके बाद आपका जो जर्नी रहेगा, इट इज़ मोर रिगार्डिंग योर, आपका कर्म योगा का स्टार्टिंग हो रहा है। अगर मैं बोलूँ साधारण भाषा में, इट्स लाइक कर्म योगा इज स्टार्टिंग। इट्स टाइम फॉर यू टू डू बाई योर सेल्फ। मे बी अब तक यू वर सो मच अलोन एंड यू आर इन द एनर्जीज ऑफ दिस swords का energy. You were basically more of in swords का energy. You were thinking and you were so much in the energies of your own mindset to fix that mindset and what not you have done for that, है ना। बहुत कुछ किया है उस चीज़ के लिए, and इसी का result है that you are progressing towards wants. This is truth guys. Now you are entering in the कर्म योगा। आपका अभी आपके कर्म योगा का टेस्टिंग होगा। आपको कर्म योगा के थ्रू नए नए लेसन्स लर्न करने मिलेंगे। दिस इज़ द न्यू साइकिल, न्यू बिगिनिंग हैपनिंग रिगार्डिंग योर कर्म योगा, एंड दिस इज़ अमेजिंग। लाइक बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस, बट यू विल रॉक गाइस, डेफिनेटली यू विल रॉक देयर, क्योंकि आपने इस चीज़ के लिए ना ज्ञान अर्जित किया है। काम करने के लिए भी ज्ञान होना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ का। मतलब हम कुछ भी काम करते हैं उसके लिए, फॉर एग्जाम्पल समवन इज़ एन इंजीनियर, वो अपनी चीज़ें तब तक अप्लाई नहीं कर पाएगा जब तक उसको ज्ञान नहीं है। वो एनर्जी ऑफ दैट सोर्स, एनर्जी ऑफ दैट अर्निंग नॉलेज ऑफ योर माइंड comes first before you start acting। and same thing, like अगर आप सोचते हैं कि something wrong has happened with me, मेरे साथ गलत हुआ है, नहीं, कुछ गलत नहीं हुआ है। maybe you perceive that thing like that, बट वो चीज़ें जो हुई है आपके साथ एकदम सही हुई है। उसके बारे में बिल्कुल भी इस चीज़ में मत जाना कि वो मेरे साथ गलत हो गया एंड मेरे साथ हो सकता है इनजस्टिस हो गया हो, लेकिन वो जो पाथ रहा है भगवान का, जो एक क्या बोलते हैं जिसे, आगे बढ़ने के लिए आपको एक मार्ग है ना, वो एकदम सही रहा है आपके लिए, राइट। सो डोंट वरी अबाउट दैट कि कुछ गलत हुआ मेरे साथ, तो वहाँ पे स्टक मत रहना। जस्ट लेट इट गो एंड गो अहेड। आप आगे बढ़िए, आप अपना काम कीजिए। आपको इस वक्त में आप खुला मैदान है आपके सामने, एंड यू विल विन ओवर देयर, यू विल विन ओवर देयर। ओके, दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग फॉर यू। ओके, सो द वाओ, डोर टू रोमांस, कैन यू सी दिस। यहाँ पे लवर्स है एंड व्हील ऑफ फॉर्चून है, 3 ऑफ कप्स है। हाउ ब्यूटीफुल कार्ड्स आर हियर गाइस।
Can you see this? It's like very, very positive energies, very positive energies you are entering into. The wheel of fortune is like you, all the things. I'll consider this card in upright itself, okay? So, I am seeing that you are celebrating your life properly. You are living your life. All the full-fledged energies are happening here. You're coming together with your soulmates, with your twin flame, and that's why यहाँ पे बहुत positive energies है. Door to romance. It's like guys, आपका यूनियन है. If you are in a if you are looking for your okay, for your person to come, definitely यहाँ पे यूनियन है. But there are some डिसिटफुल पीपल एज वेल. यहाँ पे कुछ डिसिटफुल पीपल भी दिखाई दे रहे हैं, ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं. फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स, ओके, बट ये चीज़ें नहीं रहेंगी गाइज. सी कम्युनिटी, दिस इज द 3 ऑफ, ओ माई गॉड, कैन यू सी दिस डोर टू वैल्यू. मे बी इस वक्त में या फिर इससे पहले यू वर हैविंग फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स. मे बी इस वक्त में भी हो सकता है कुछ लोगों के फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स है, बट ये चीज़ें चेंज हो रही है. देखिए, डोर टू वैल्यू, यू आर कमिंग अक्रॉस द एनर्जीज ऑफ हैविंग मनी. यू आर कमिंग अक्रॉस द एनर्जीज ऑफ बीइंग वेरी सक्सेसफुल इन योर लाइफ अकॉर्डिंग टू मनी एज वेल. बहुत सारी सी यहाँ पे सेलिब्रेट कब होता है? सेलिब्रेशन करने के लिए भी मनी लगता है, राइट? सो डेफिनेटली आर कमिंग अक्रॉस दीज थिंग्स. आपका मैन होल्डिंग अ कॉइन, आई कुड सी दिस थिंग. 3 ऑफ यहाँ पे हार्ट, ब्रोकन हार्ट एंड मैन होल्डिंग अ कॉइन. गाइज, हो सकता है कि यू हैव बिन थ्रू अ हार्ट ब्रेक, एंड वो चीज़ यहाँ पे मेंड हो रही है. उस चीज़ को ना क्या बोलते हैं जिसे, वो चीज़ें है ना हील हो रही है. आपका हार्ट चक्रा मुझे यहाँ पे हील होता हुआ दिखाई दे रहा है. समवन इज कमिंग टूवर्ड्स यू, समवन वॉन्ट्स टू प्रपोज यू, समवन वॉन्ट्स टू बी इन योर लाइफ. सो येस, दिस इज़ हैपनिंग. बट डेफिनेटली गाइज, यहाँ पे आपके लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जीज मैं देख पा रही हूँ. ये चीज़ें बहुत हद तक सी 6 ऑफ वॉन्ड्स है. इफ़ यू आर हैविंग दिस क्वेश्चन इन योर माइंड कि यहाँ पे डिसीटफुल लोग हैं, तो हाउ विल आई बी एबल टू प्रोग्रेस in my love life? What is going to happen? How is the things are going to happen? See, Archangel Uriel, angels are there with you. और अगर यहाँ पे डिसीटफुल लोग हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले लोग हैं, तो यहाँ पे एंजल्स भी तो हैं आपके साथ. हाउ कैन यू फॉरगेट दिस थिंग, है ना? अगर एंजल्स आपके साथ है तो कुछ गलत आपके साथ होगा ही नहीं. यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स है. सो बिलीव इन दिस थिंग, ओके? बिलीव इन द पॉजिटिव एनर्जीज अराउंड यू. वो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं, वो हमेशा आपको गाइड करते हैं. सो बिलीव इन देम. डोंट जस्ट think about the things कि I have some negative people around me and how the things are going to happen, because आपने देखा है, मतलब ये ऐसे ही नहीं आया है आपके मन में. you have seen a lot कि आपने बहुत problems देखे हैं, आपने बहुत blockages देखे हैं because of these deceitful people in your love life, in your union. But see guys, if there are angels, don't worry about that. Angels will take care of that, and definitely 101% there is a union happening, okay? एंड जैसे आपको चाहिए, अगर इफ़ यू वांट टू गेट मैरिड ऑल्सो, आपको जैसे चाहिए है, आपका जो ड्रीम है, लिटरली आपका मैरिज मतलब वो ड्रीम कंप्लीट होएगा. डोंट थिंक कि बहुत प्रॉब्लमेटिक पीपल है तो आपका ड्रीम कंप्लीट नहीं होगा. नो, आपका वो जो जिस तरीके से आपको शादी करनी है, हर इंसान ड्रीम करता है अपने शादी के लिए, है ना? हर इंसान अपनी शादी कैसी होनी चाहिए उसके मन में कुछ ना कुछ छवि होती है. सो डोंट हेजिटेट टू ड्रीम, बिकॉज आपके ड्रीम्स कंप्लीट होएंगे रिगार्डिंग योर मैरिज, ओके? सो देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं. आई एम चैनलिंग दिस सॉन्ग. तेनू लेके मैं जावांगा, दिल दे के मैं जावांगा. This song I could channel for you. So I want to take one message from this deck. The guidance, let's see what for the last spread.
ओके, सो द कार्ड इज बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। आपको बैलेंस करने के लिए बोला जा रहा है इस वक्त में। फुल मून इन पाइसेस में भी हो सकता है योर इमोशंस आर वेरी मच, यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल योर इमोशंस और समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे मैंने 24, 42 देखा, 444 देखा गाइज। आपके लिए डेफिनेटली यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी है। एट द सेम टाइम स्टेबिलिटी आपके लिए आ रही है। ओके, स्टेबिलिटी आपके लिए आ रही है। 3 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, रिवर्स ऑफ 10 ऑफ सोर्ड्स, अमेजिंग। रिवर्स ऑफ 7 ऑफ सोर्ड्स, ऑल्दो इस 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी थोड़ी डिफरेंट है। एंड रिवर्स ऑफ 5 ऑफ पेंटाकल्स। कैन यू बिलीव दिस गाइज? ओ माई गॉड। एंड यहाँ पे है एस ऑफ पेंटाकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, सी एस ऑफ पेंटाकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो आई टेल यू व्हाट इज हैपनिंग हियर। यहाँ पे आपके लाइफ, आपके अगर कोई भी ब्लॉकेजेस, आपके बैक स्टैबिंग किया गया, आपको आगे बढ़ने से रोका गया, आपको बहुत कुछ प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में क्रिएट करी गई रिगार्डिंग योर फाइनेंसेस, रिगार्डिंग योर यू टेकिंग एक्शन। अभी भगवान आपको बोल रहे हैं, सो दिस इज द एनर्जी, 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। दिस एनर्जी इज ऑल अबाउट सरेंडर। ओके, एंड रिवर्स व्हाट डज इट सजेस्ट? इट्स लाइक कि आपकी लाइफ में है ना, आपकी लाइफ में आपने जो भगवान को सरेंडर किया है ना, उसका आंसर उन्होंने दिया है। उसका आंसर आपको ऑलरेडी वो दे चुके हैं। आई मीन टू से कि आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स सॉल्व हो रहे हैं। अगर आपका कोई फिजिकल भी इशू है, फॉर एग्जांपल कोई पेन है, मान लीजिए काफ़ी टाइम से कोई पेन है और उसका इलाज ही नहीं पता चल रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल कभी कभी ऐसा होता है कि अननेसेसरीली, मतलब मैंने ऐसे केसेस देखे हैं, जहाँ पे केसेस देखे हैं एज इन कुछ लोगों के बारे में मैंने सुना है कि अननेसेसरीली एक इंसान थे जिनको ना कंधे पे अननेसेसरीली पेन होता था, उनको पता ही नहीं चलता था कि वो पेन होता क्यों है। जब उनकी पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया गया, इट वाज थ्रू आर्ट ऑफ लिविंग एक्चुअली। दिस वाज द डिवोटी ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग, एंड सेम कोर्स हैपन्स लाइक in art of living, like intuition, not intuition, one process is there. Okay, I'm not recollecting the name, but through that process you go to your last like past lives, and you see why the things are happening right now. जो कुछ problems आते हैं किसी की life में, current lifetime में, it is because of some blockages of the past life. Okay, it is like a past life regression therapy सेशन। तो उनको पता चला कि वो ना पास्ट लाइफ में ना एक बैल थे, एंड वो बैल ना बहुत लाइक बैल कैसे होते कि वो कैरी करते हैं ना अपने कंधों के ऊपर, बहुत कैरी करते हैं, लाइक वो बैलगाड़ी कैरी करके वो चलाते हैं, कार्ट चलाते हैं, वो नांगर चलाते हैं, वो क्या बोलते हैं जिससे, हाँ, तो उनसे बहुत काम करवाया जाता है। तो उनका पेन उस जन्म से कैरी हुआ था इस जन्म में। सो लाइक दैट मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें आपकी जाती हुई दिखाई दे रही है मुझे, कुछ ब्लॉकेजेस। फॉर एग्जाम्पल देर वर एनी ब्लॉकेजेस रिगार्डिंग मनी, देर वर एनी ब्लॉकेजेस रिगार्डिंग योर एक्शन, रिगार्डिंग थिंग्स लाइक टू टेक एक्शंस एंड टू डू द थिंग्स। ऐसे कुछ ब्लॉकेजेस आपके रहे हैं ना पास्ट लाइफ से, अगर आपने इस लाइफ में कैरी करे हैं तो वो चीज़ें यहाँ पे जाती हुई दिखाई दे रही है। वो चीज़ें जा रही, जिस टाइम आप देख रहे हैं उस टाइम तक वो जा चुकी होंगी चीज़ें। ओके, सो डेफिनेटली, एंड दैट इज़ वाई देखिए यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, एंड बट दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स इज़ नॉट अ रेगुलर नाइट ऑफ वॉन्ड्स। दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स इज लाइक कि शी इज़ एन्जॉइंग द थिंग्स, शी इज़ प्लेइंग दैट ड्रम, मे बी you are connecting yourself with music, you are connecting yourself with, I'm saying that you are so much connected with music, and I'll suggest you guys you should do something like आपने म्यूज़िक को अपनी लाइफ का पार्ट बनाना चाहिए। इस हद तक मैं बोलूँगी you can earn through music as well, आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। if you are doing any practices, like if you are singer, dancer or painter or anything, any connected to with any art, okay, art is going to, आपको आर्ट आपकी नैया पार करा देगी आपकी।
यू शुड फोकस अपॉन योर आर्ट एज वेल। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप जो करंट जॉब कर रहे हो उसको छोड़ दो, नहीं, आप साइड बाय साइड आपकी अपनी आर्ट को कंटिन्यू कीजिए एंड ट्राई टू अर्न फ्रॉम दैट आर्ट। वाई आई एम सेइंग अर्निंग थ्रू आर्ट, क्योंकि आर्ट क्या होता है ना, हम हॉबी के लिए रखते हैं तो इट बिकम्स हॉबी ओनली, इट डजेंट बिकम एनी वंस पैशन। जब पैशन बनता है ना आर्ट, देन देखिए आपकी लाइफ में क्या चेंजेस होंगे। ओके, दैट इज वॉट आई एम सीइंग। सी यहाँ पे एस ऑफ पेंटाकल्स, एंड आपके लिए एक से ज़्यादा मनी की अपॉर्चुनिटीज़, एक से ज़्यादा स्ट्रीम ऑफ इनकम यू शुड मेक। एंड यहाँ पे देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स है, दैट मीन्स कि आपको अर्न करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रीम से इनकम कमाना है, तो डेफिनेटली यू शुड वर्क अपॉन दैट। ओके, ऐसे ही नहीं चीज़ें होंगी, यू शुड वर्क अपॉन दैट। अगर आपने ये तय किया है दैट आई वॉन्ट टू अर्न थ्रू दिस एज वेल, तो वहाँ पे भी काम शुरू कीजिए। बट जैसे हम बोलते हैं ना कि कोई एक बिजनेस सेट है तो हम कुछ साइड बिजनेस लगा देते हैं उसके साथ, सेम थिंग आई एम टेलिंग। अब जो भी जॉब कर रहा है, कंटिन्यू दैट जॉब, अच्छे से काम कीजिए, वहाँ पे बहुत अच्छे से मन लगा कर काम कीजिए। बट आई सजेस्ट यू कि अगर आप सिंगर है, यू कैन एनी वे डू एनी थिंग, लाइक यू कैन प्रैक्टिस, यू कैन स्टार्ट क्लासेस ऑफ म्यूजिक इफ़ यू हैव completed योर BA और एनी थिंग लाइक दैट, डेफिनेटली यू कैन डू दैट, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। या फिर अगर आप पेंटर है तो यू शुड स्टार्ट क्लासेस ऑफ लाइक स्टार्ट, मतलब छोटे छोटे बच्चे तो होते हैं, उनको तो इनिशियल सिखा ही सकते हैं हम, जो भी आपको आता है। स्टार्ट डूइंग दैट विल हेल्प यू अलॉट। अगर आप पेंटर है, अगर आप सिंगर है, तो पेंटर है तो आप एग्जीबिशंस रख सकते हैं, पेंटिंग कीजिए, एग्जीबिशन रखिए, यू कैन अर्न थ्रू दैट। आजकल तो मतलब बताना नहीं पड़ेगा कि हाउ कैन एनी वन अर्न मनी, ओके, बिकॉज देर आर सो मेनी पीपल जिनको पता है कि अलग अलग तरीके से कैसे हम कमा सकते हैं। तो आई सजेस्ट यू, आप ना एक से ज़्यादा स्ट्रीम ऑफ इनकम रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, सो देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके, आपके स्पिरिट एनिमल्स आपको क्या बोलना चाहते हैं, लेट्स सी। यहाँ पे है डियर स्पिरिट, ब्रिंग अ जेंटल टच। यस, ब्रिंग अ जेंटल टच, दैट इज़ वॉट आई वॉज टॉकिंग अबाउट द आर्ट्स थिंग, है ना। आर्ट्स इज लाइक वेरी मच therapeutic as well. If you are artist, that is a therapeutic as well, you know. So that is also I am channeling this thing for you. Okay, so यहाँ पे है wombat spirit, be at home. At home, that means centered. Again, it is connected to the same thing. You should do meditation, you should do spiritual practices, that will also help you to bring at home. And यहाँ पे है squirrel spirit, believe in yourself, believe in yourself. आप जितना खुद के ऊपर भरोसा करके रिस्क से भी ज़्यादा जितना भरोसा करके आगे बढ़ेंगे ना, यू डोंट रियली नीड टू टेक रिस्क्स गाइस, क्योंकि लाइफ काफ़ी इजी हो जाएंगे आपके लिए, लाइफ काफ़ी स्मूथ रहेगी। बट आपको यहाँ पे आप जितना खुद के ऊपर भरोसा रखेंगे ना, जितना आपको हो सकता है कि सामने वाले को लगे कि क्योंकि आपका ये जो न्यू वर्जन है उसको आपको खुद ने क्रिएट करना है। मे बी यू हैव बिन थ्रू दैट एनर्जी एंड यू आर जस्ट वो एनर्जी को फिर से सरफेस पर ला रहे हैं। सो यू नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ। ओके, इस टाइम में आपको बोला जा रहा है कि बिलीव इन योर सेल्फ। Slow and steady wins the race. Turtle spirit. Slow and steady wins the race. It's like don't be in a hurry. आप जो भी काम कर रहे हैं उसको like be at home. It's like being centered. And what does it mean? It means कि living in the present moment. Slow down. Cool down. Okay. Slow down करेंगे, जितना slow होके अच्छे से विचार विमर्श करके चीज़ें करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ये आपको यहाँ पे बोला जा रहा है। वन मोर मैसेज आई टेक फ्रॉम दिस डेक। यहाँ पे है ओके, मेक योर ड्रीम्स रियल,
फाइटर स्पिरिट, आपकी जो ड्रीम्स है, आपको क्या हासिल करना है अपनी लाइफ में, उसको रियलिटी में लाने के लिए आप क्या कर सकते हैं. यू नीड टू डू दैट, यू नीड टू वर्क अपॉन दैट. ओके, दैट विल हेल्प यू. एंड यहाँ पे है टाइम फॉर डीप डाइव. यस, यू शुड डू मेडिटेशन. मेडिटेशन इज अ कोर ऑफ योर एग्जिस्टेंस गाइज. Meditation is a core of your existence. Don't lose it at any time, any point of your life. Meditate. Okay, कुछ हो जाए, meditation कीजिए. That will help you. Okay. यहाँ पे है टू ऑफ विजडम. Four of intelligence, four of swords. The lovers. मिररिंग हो रही है गाइज आपकी एनर्जीज में. मिररिंग है यहाँ पे. यहाँ पे है थ्री ऑफ करिश्मा. These cards are really energetic today. Judgment. Okay, judgment. So guys, lovers. आपकी एनर्जीज में आपके यहाँ पे मुझे थ्री ऑफ करिश्मा, थ्री ऑफ वॉन्ड्स. अमेजिंग एनर्जी. सी गाइज, एक तो फर्स्ट थिंग वाई आई वॉज टेलिंग यू ऑल टू बी इन द एनर्जी ऑफ to be in the energy of to do music, to practice music. Why I was telling you this? See, यहाँ पे ये जो दो लोग हैं, they are doing something constantly problems, and this person is totally immersed in the music. That will help you to cut from the negative energies. If music could be a weapon for you as well, so that will help you for that, and you will be effectively आप अपनी चीज़ें एग्जीक्यूट कर पाएंगे, आप अपने काम को एग्जीक्यूट कर पाएंगे अच्छे से. ओके, थ्री ऑफ वॉन्ड्स talks about going ahead, talks about doing the things, expanding your business, something like that, right? And this is four of wands, four of swords, sorry guys. You need healings as well, and again healings will come from your
meditation. That will help you. Meditation will help you regarding this thing. Two of wisdom. Yeah. यहाँ पे फाइनेंसेस के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है. अगेन फाइनेंसेस में जो क्लचेस है, जो भी प्रॉब्लम्स है, डेब्ट्स अगर आपके ऊपर है तो वो चीज़ें यहाँ पे देखिए जजमेंट है. दैट मीन्स कि यू विल कम आउट ऑफ दैट थिंग. जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, फाइनेंशियल ट्रिगर्स है, उससे आप बाहर मुझे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं इन चीज़ों से. एंड इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप गाइस, आप दोनों मिलकर कोई युद्ध लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, कोई चीज़ किसी चीज़ के लिए फाइट करते हुए दिखाई दे रहे हैं. मे बी फॉर योर यूनियन, मे बी फॉर हायर, टू गो टूवर्ड्स हायर पावर, टू गो टूवर्ड्स हायर एनर्जीज, टूवर्ड्स योर गुरु और इष्ट. अगर वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आपके उपासना में, आपके साधना में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो उसके लिए आप आगे लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं फॉर द सेम थिंग. आप दोनों मिलकर कुछ नेगेटिव एनर्जी से लड़ रहे हैं फॉर योर यूनियन, समथिंग लाइक दैट आई एम सीइंग. एंड जो भी चीज़ें हैं वो पॉजिटिव टर्न आउट होंगी. जजमेंट, इट्स लाइक कि अगर आप लड़ भी रहे हैं ना यहाँ पे, तो भी आपको यहाँ पे ब्लेसिंग है कि यू विल कम इन यूनियन. ओके, सो माँ की तरफ से क्या मैसेजेस हैं हम देखेंगे. यहाँ पे है नित्यकाली. आपके जो रेगुलर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं उसको माँ कंटिन्यू करने के लिए बोल रहे हैं. अगर आप वो मिस आउट करते हैं कहीं पे भी तो डोंट डू दैट. भैरवी योगिनी, इट्स लाइक कि ओके. एंड यहाँ पे बॉटम द डेक इज धर्म ऑफ काली. डेफिनेटली आपको माँ बोल रहे हैं कि धर्म के साथ व्यवहार कीजिए, अच्छे से व्यवहार कीजिए लोगों के साथ, कुछ भी अनुचित मत करना. ओके. एंड सेकेंडली कुछ एनर्जीज ऐसी हैं गाइज, आई एम सीइंग यू आर कनेक्टेड विथ तंत्रा बाय एनी वे. तंत्र शक्ति, इट कुड बी यू आर चैंटिंग एनी तांत्रिक मंत्र और यू आर कनेक्शन with any tantric. And this tantric is a positive tantric. Like it is not, that is not that person जो कि लोगों को प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, है ना. कुछ तांत्रिक ऐसे होते हैं जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, बट यू आर कमिंग इन अक्रॉस अ तांत्रिक हु इज़ अ पॉजिटिव, हु इज़ नॉट नेगेटिव. एंड हो सकता है कि ये माँ काली के भक्त हो. ओके, सो देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेज है. कार्ड नीचे गिर गया आपका, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. डेथ का कार्ड है ये, यमराज का कार्ड है. अगेन यहाँ पे जजमेंट ऑल्सो टॉक्स अबाउट दैट डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी. एक्चुअली 2 कार्ड्स आए हैं आपके लिए. द सेकेंड वन इज मून, चंद्र. ओके, अमेजिंग एनर्जीज. सी गाइस, यहाँ पे जो भी मून वाली एनर्जीज, दैट मीन्स कि जो भी ऐसी एनर्जीज है आपकी लाइफ में, मून की एनर्जीज क्या होती है, बहुत ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाले लोग, ऐसे लोग जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, उन लोगों को आपके लाइफ से बाहर निकाला जा रहा है. बाकायदा आप लोगों की लाइफ से उनको बाहर निकाला जा रहा है. ओके, सो दैट्स इट गाइज. लेट्स फिल्म. एंड दैट्स वाई यहाँ पे धर्म ऑफ काली का कार्ड है. शी इज़ डूइंग, आपके साथ वो न्याय कर रहे हैं. अब वो आपके साथ न्याय कर रहे हैं. ओके, सो दैट्स इट गाइज. लॉट्स ऑफ लव ब्लेसिंग्स टू यू ऑल. मेरी ट्रेनिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स ज़रूर शेयर करना. वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना.